एक बार एक स्त्री के एक ही बेटा था और वह भी मर गया। वह स्त्री रोती बिलखाती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर के बोली, महात्मा बुद्ध, आप किसी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सहारा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम ऐसे घर से भिक्षा लाओगे जहां पर कोई व्यक्ति आज तक मरा ही ना हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंच गई। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां की किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना पड़ेगा। तब महिला को बुद्ध की सारी वचन समझ में आ गई। उस महिला ने बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चल पड़ी। बहुत पहले की बात है, एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर रहते थे। तभी समुद्र की एक तलौटी पर एक लहर में कौवी बह गई, जिसे समुद्र की किसी मछली ने उसे निगल लिया। नर कौवे को इस बात का बहुत दुख हुआ। वह चिल्ला चिल्लाकर विलाप करने लगा। पल भर में सभी कौवे उसके पास इकट्ठा हो गए। जब अन्य कौवों ने उस दुख की घटना सुना तो वो भी जोर जोर से काँव काँव करने लगे। तभी उन कौवों में से एक कौवे ने कहा कि कौवों, ऐसे विलाप क्यों करें? वे तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों ना वे अपनी चोंच को समुद्र की पानी को उठाकर दूसरे जगह फेंक दें। सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों से समुद्र का पानी भर दूर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवे की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवी कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवी की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई, वह उसे बहा ले गया। फिर कोई तीसरा बोलता है, हम लोग समुद्र को सबक सिखाकर ही रहेंगे। कौवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल ही रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कौवों को बहा दिया।